आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी ऑस्ट्रेलिया कंट्री इन ओशियनिया। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र। तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का एक ऐसा देश है जिसने अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक विविधता, समृद्ध अर्थव्यवस्था, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण विश्व में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यह न केवल ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा राष्ट्र भी है। लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश अपने विशाल रेगिस्तानों, घने वनों, विस्तृत समुद्री तटों, पर्वतीय क्षेत्रों और अनगिनत प्राकृतिक आश्चर्यों के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण इसे एक महाद्वीपीय द्वीप राष्ट्र भी कहा जाता है। इसकी भौगोलिक अलगाव की स्थिति ने यहाँ ऐसी अनेक वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जन्म दिया है जो संसार के किसी अन्य भाग में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसकी राजधानी कैनबरा है, जबकि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और होबार्ट इसके प्रमुख नगर हैं। सिडनी देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर है, जिसे विश्व स्तर पर उसके आधुनिक बंदरगाह, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के कारण जाना जाता है। दूसरी ओर मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, जहां कला, साहित्य, शिक्षा और खेलों का विशेष महत्व है। कैनबरा को राजधानी इसलिए बनाया गया ताकि सिडनी और मेलबर्न के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सके और दोनों शहरों के बीच एक संतुलित प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आधुनिक इतिहास लिखे जाने से बहुत पहले इस भूमि पर आदिवासी समुदाय निवास करते थे। माना जाता है कि लगभग 65,000 वर्ष पूर्व मानव पहली बार इस महाद्वीप पर पहुंचे। इन आदिवासी समुदायों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित की। उनके लिए भूमि केवल रहने का स्थान नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी थी। वे जंगलों, नदियों, पर्वतों और समुद्र को पवित्र मानते थे तथा उनके संरक्षण को अपना कर्तव्य समझते थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं का ध्यान इस विशाल भूभाग की ओर आकर्षित हुआ। डच नाविकों ने सबसे पहले इसके पश्चिमी तटों का मानचित्र तैयार किया, लेकिन ब्रिटिश नाविक कप्तान जेम्स कुक की यात्रा ने इस क्षेत्र को ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने यहां अपनी पहली दंड कॉलोनी स्थापित की। धीरे धीरे यूरोपीय प्रवासियों की संख्या बढ़ती गई और नए नगरों, कृषि क्षेत्रों तथा व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। समय के साथ विभिन्न उपनिवेशों ने मिलकर एक संघीय राष्ट्र का रूप लिया और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। आज का ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत है और जीवन स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, आधुनिक उद्योग, उन्नत कृषि, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना और अन्य खनिजों के निर्यात में यह विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। साथ ही कृषि उत्पाद, ऊन, गेहूं, मांस और डेयरी उद्योग भी इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी विशेषताओं में उसकी प्राकृतिक विविधता शामिल है। यहाँ एक ओर लाल रेतीले रेगिस्तान हैं, तो दूसरी ओर वर्षावन और बर्फ से ढके पर्वतीय क्षेत्र भी मिलते हैं। देश का अधिकांश आंतरिक भाग शुष्क या अर्धशुष्क है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो जलवायु और जल संसाधनों को प्रभावित करती है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय जलवायु, दक्षिण में समशीतोष्ण मौसम और मध्य भाग में रेगिस्तानी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। यही विविधता ऑस्ट्रेलिया को भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत रोचक बनाती है। इस देश की जैव विविधता विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। कंगारू, कोआला, वॉम्बैट, प्लेटिपस, ईमू
और तस्मानियाई डेविल जैसे अनेक जीव केवल ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ हजारों प्रकार के पौधे भी विकसित हुए हैं, जिनमें से अनेक स्थानिक प्रजातियां हैं। चारों ओर समुद्र होने के कारण समुद्री जीवन भी अत्यंत समृद्ध है। उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जो समुद्री जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑस्ट्रेलिया केवल प्राकृतिक संपदा के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसकी विशेष पहचान है। यहाँ की विश्वविद्यालय प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में गिनी जाती है। हर वर्ष लाखों विदेशी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। शिक्षा और नवाचार को राष्ट्रीय विकास का आधार माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ विश्व के लगभग हर भाग से आए लोग निवास करते हैं। ब्रिटेन, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से आए प्रवासियों ने इस देश की सामाजिक संरचना को अत्यंत विविध बना दिया है। अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है, लेकिन अनेक अन्य भाषाएं भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया एक संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। देश में कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएं अत्यंत मजबूत हैं। 6 राज्यों और 2 प्रमुख मुख्य भूमि क्षेत्रों से मिलकर बने इस संघीय ढांचे में प्रत्येक राज्य के अपने अधिकार और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय संसद देश के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेती है, जबकि राज्यों की सरकारें स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों का संचालन करती हैं। यह संघीय व्यवस्था देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र के प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बीच स्थित होने के कारण यह व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के अनेक देशों के साथ इसके मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यह संयुक्त राष्ट्र, G20, राष्ट्रमंडल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य है। क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और मानवीय सहायता जैसे विषयों पर भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। खेल ऑस्ट्रेलियाई जीवन का अभिन्न हिस्सा है। क्रिकेट, तैराकी, रग्बी, टेनिस, फुटबॉल और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल यहाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ऑस्ट्रेलिया लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा है। ओलंपिक खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में इसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। खेलों के माध्यम से अनुशासन, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की परंपरा इस देश की सामाजिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। पर्यटन उद्योग भी ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तटों, राष्ट्रीय उद्यानों, ऐतिहासिक स्थलों, आधुनिक शहरों और वन्य जीवों का आनंद लेने आते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस, ग्रेट बैरियर रीफ, उलुरु, ब्लू माउंटेन्स, ग्रेट ओशन रोड और तस्मानिया जैसे स्थान विश्व भर के यात्रियों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन प्राकृतिक धरोहरों का आनंद ले सकें। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी इसके सामने अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों में लगने वाली भीषण आग, सूखा, जैव विविधता का संरक्षण, जल संसाधनों का प्रबंधन और बढ़ती शहरी आबादी जैसी समस्याएं निरंतर ध्यान की मांग करती हैं। सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और नागरिक मिलकर इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया केवल एक विकसित राष्ट्र ही नहीं, बल्कि प्रकृति, विज्ञान, संस्कृति, लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि का अद्भुत संगम भी है। इसकी हजारों वर्षों पुरानी आदिवासी विरासत, आधुनिक वैज्ञानिक सोच, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, विविध समाज और प्राकृतिक संपदा इसे विश्व के सबसे विशिष्ट देशों में स्थान दिलाती हैं। ओशिनिया के इस विशाल राष्ट्र की यात्रा
हमें यह समझने का अवसर देती है कि किस प्रकार इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आधुनिक विकास मिलकर एक ऐसे देश का निर्माण करते हैं जो आज वैश्विक मंच पर सम्मान, स्थिरता और प्रगति का प्रतीक बन चुका है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया के भूगोल, स्थलाकृति, जलवायु और प्राकृतिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, स्थलाकृति, जलवायु और प्राकृतिक विशेषताएं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। लगभग 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह राष्ट्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित हैं। उत्तर में अराफुरा सागर और तिमोर सागर, जबकि दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर इसकी समुद्री सीमाओं को परिभाषित करते हैं। समुद्र से चारों ओर घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति अन्य महाद्वीपों से भिन्न है। इस अलगाव ने लाखों वर्षों तक यहाँ की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया, जिसके कारण यहाँ असंख्य ऐसी प्रजातियां विकसित हुईं जो पृथ्वी के किसी अन्य भाग में स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ विशाल रेगिस्तान, उपजाऊ मैदान, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, वर्षावन, विस्तृत समुद्र तट, दलदली भूमि और हजारों किलोमीटर लंबी तटीय रेखा एक साथ देखने को मिलती है। देश का अधिकांश आंतरिक भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, जिसे सामान्यतः आउटबैक कहा जाता है। यह क्षेत्र कम जनसंख्या वाला है और यहाँ वर्षा अत्यंत सीमित होती है। इसके विपरीत पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जलवायु अपेक्षाकृत अनुकूल होने के कारण अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश बड़े नगर समुद्र तटों के समीप विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति को सामान्यतः 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पश्चिमी पठार है, जो देश के लगभग 2/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित विशाल पठारी क्षेत्र है, जहां अनेक रेगिस्तान स्थित हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट इसी क्षेत्र के प्रमुख मरुस्थल हैं। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है और तापमान में दिन तथा रात के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कठोर जलवायु के बावजूद यहाँ अनेक प्रकार के पौधे और जीव विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल चुके हैं। दूसरा प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र मध्य निम्न भूमि है। यह विशाल मैदान देश के मध्य भाग में फैला हुआ है और कृषि तथा पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध लेक एयर बेसिन स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भूभाग है। यहाँ कई मौसमी नदियां वर्षा ऋतु में बहती हैं और शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। इस क्षेत्र में विशाल घास के मैदान भी हैं, जहां भेड़ और गायों का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ऊन उद्योग इसी प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। तीसरा प्रमुख भाग पूर्वी उच्चभूमि है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 3500 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रणाली है और जलवायु, नदियों तथा कृषि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी पर्वत श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है। यद्यपि यह विश्व के अन्य पर्वतों की तुलना में अधिक ऊंची नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए इसका विशेष महत्व है। सर्दियों में यहाँ हिमपात होता है और स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेलों का आयोजन भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु उसकी विशाल भौगोलिक सीमा के कारण अत्यंत विविध है। उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहां वर्ष भर गर्म मौसम रहता है और मानसूनी वर्षा होती है। गर्मियों में यहाँ भारी वर्षा होती है, जबकि शुष्क मौसम में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वनस्पति और मैंग्रोव वन विकसित हुए हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कभी-कभी शक्तिशाली चक्रवात भी आते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। देश का मध्य भाग शुष्क और रेगिस्तानी जलवायु वाला है। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है और कई स्थानों पर वर्षों तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियों की रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। इस क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के बावजूद अनेक पौधे और जीव यहाँ सफलतापूर्वक
जीवन व्यतीत करते हैं। विशेष रूप से कांटेदार झाड़ियां, यूकेलिप्टस की कुछ प्रजातियां और सूखा सहन करने वाले पौधे यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर संतुलित तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे कृषि, बागवानी और शहरी विकास को प्रोत्साहन मिला है। सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा जैसे प्रमुख नगर इसी जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, जहां सर्दियों में वर्षा और गर्मियों में शुष्क मौसम रहता है। यह क्षेत्र अंगूर, गेहूं और अन्य फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की नदियां विश्व की अन्य बड़ी नदियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इसका प्रमुख कारण सीमित वर्षा और शुष्क आंतरिक क्षेत्र है। देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली मरे डार्लिंग बेसिन है। मरे और डार्लिंग नदियां दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कृषि और सिंचाई का आधार हैं। इनके जल का उपयोग गेहूं, फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की खेती के लिए किया जाता है। हालांकि अत्यधिक जल उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण इस नदी प्रणाली के संरक्षण की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्राकृतिक झीलें भी हैं। इनमें लेक एयर सबसे प्रसिद्ध है, जो वर्षा होने पर विशाल झील का रूप ले लेती है, जबकि अधिकांश समय इसका बड़ा भाग सूखा रहता है। इसके अतिरिक्त देश में कई कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, जिनका उपयोग पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया का समुद्री तट लगभग 34,000 किलोमीटर लंबा है। इस विस्तृत तटीय क्षेत्र में सुंदर समुद्र तट, प्राकृतिक बंदरगाह, प्रवाल भित्तियां और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुए हैं। उत्तर पूर्वी तट के निकट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। लगभग 2,300 किलोमीटर लंबी यह प्राकृतिक संरचना हजारों समुद्री जीवों और प्रवाल प्रजातियों का घर है। यह केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में से एक मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान में वृद्धि और प्रदूषण इसके लिए गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति अत्यंत विशिष्ट है। यूकेलिप्टस के वृक्ष यहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनकी सैकड़ों प्रजातियां विकसित हुई हैं। इसके अतिरिक्त एकेशिया, जिसे स्थानीय रूप से वॉटल कहा जाता है, भी व्यापक रूप से पाई जाती है। देश के उत्तर में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जबकि दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण वन विकसित हुए हैं। शुष्क क्षेत्रों में छोटी झाड़ियां और घास प्रमुख वनस्पति हैं। इन विविध पारिस्थितिक तंत्रों ने अनेक प्रकार के वन्य जीवों को आश्रय प्रदान किया है। वन्य जीवों की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया संसार के सबसे अनोखे देशों में गिना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश स्तनधारी मार्सुपियल अर्थात थैलीधारी हैं। कंगारू, कोआला, वॉम्बैट और तस्मानियाई डेविल इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। प्लेटिपस और इकिडना जैसे अंडे देने वाले स्तनधारी जीव भी केवल ऑस्ट्रेलिया और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इमू, कूकाबुरा और काकाटू जैसे पक्षी भी देश की प्राकृतिक पहचान का हिस्सा हैं। समुद्री क्षेत्रों में व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री कछुए और रंग बिरंगी मछलियों की अनेक प्रजातियां निवास करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर चुनौती बनती हैं। लंबे सूखे, जंगलों में लगने वाली भीषण आग, चक्रवात, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक समस्याएं हैं। विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में लगने वाली आग लाखों हेक्टेयर भूमि को प्रभावित कर सकती है। सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय आधुनिक तकनीकों तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करते हैं। जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ता तापमान, समुद्री स्तर में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और प्रवाल भित्तियों का क्षरण भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, वन संरक्षण, जल प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय विकास के साथ संतुलित करने का प्रयास लगातार जारी है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भूगोल केवल विशाल भूमि का विस्तार नहीं है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत विविधता का जीवंत उदाहरण भी है। रेगिस्तानों से लेकर वर्षावनों तक, पर्वतों से लेकर समुद्री प्रवाल भित्तियों तक और शुष्क मैदानों से लेकर
उपजाऊ कृषि क्षेत्रों तक फैली इसकी प्राकृतिक संपदा इसे विश्व के सबसे विशिष्ट देशों में स्थान दिलाती है। यही विविध भूगोल ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन शैली और पर्यावरणीय नीतियों की आधारशिला भी है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन आदिवासी इतिहास से लेकर यूरोपीय खोज और उपनिवेशीकरण तक की विस्तृत ऐतिहासिक यात्रा का अध्ययन करेंगे। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी इतिहास से यूरोपीय आगमन तक। तो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास केवल आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली संस्कृतियों में से एक का इतिहास भी है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों और पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में मानव का आगमन लगभग 65,000 वर्ष पहले हुआ था। उस समय समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी नीचे था, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों से नावों और छोटे जलयानों के माध्यम से लोग इस विशाल भूभाग तक पहुंचे। इन प्रारंभिक निवासियों ने धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में फैलकर विविध समुदायों का निर्माण किया। आज इन्हें सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी एबरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है, जबकि टोरेस जलडमरू मध्य के द्वीपों में रहने वाले लोगों को टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कहा जाता है। दोनों समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान, भाषाएं और परंपराएं हैं। हजारों वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों ने प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखा। उनके लिए भूमि केवल रहने का स्थान नहीं थी, बल्कि वह उनके पूर्वजों की स्मृति, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक अस्तित्व का आधार थी। प्रत्येक पर्वत, नदी, जंगल, चट्टान और जलस्रोत उनके विश्वासों में विशेष महत्व रखता था। उनका जीवन शिकार, मछली पकड़ने, जंगली फल, बीज, कंद और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। वे पर्यावरण का दोहन नहीं करते थे, बल्कि उसका संतुलित उपयोग करते थे। इसी कारण हजारों वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संपदा सुरक्षित बनी रही। आदिवासी समाज अत्यंत संगठित था। पूरे महाद्वीप में सैकड़ों अलग अलग जनजातियां निवास करती थीं और प्रत्येक की अपनी भाषा, सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक परंपराएं थीं। माना जाता है कि यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले ऑस्ट्रेलिया में लगभग 250 से अधिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां प्रचलित थीं। प्रत्येक समुदाय की अपनी पहचान, अपने रीति रिवाज, विवाह संबंधी नियम, पारिवारिक संरचना और न्याय व्यवस्था थी। भूमि के स्वामित्व की उनकी अवधारणा आधुनिक अर्थों से भिन्न थी। वे भूमि को अपनी संपत्ति नहीं मानते थे, बल्कि स्वयं को भूमि का संरक्षक समझते थे। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की आध्यात्मिक मान्यताओं में ड्रीम टाइम या ड्रीमिंग की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार सृष्टि की रचना महान पूर्वजों ने की थी, जिन्होंने पृथ्वी पर चलते हुए नदियों, पर्वतों, जंगलों और जीव जंतुओं का निर्माण किया। इन पूर्वजों की यात्राओं और कार्यों का वर्णन लोक कथाओं, गीतों, चित्रों और नृत्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता रहा। ड्रीम टाइम केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी था। इससे लोगों को प्रकृति का सम्मान करने, समाज में सहयोग बनाए रखने और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती थी। आदिवासी कला विश्व की सबसे प्राचीन जीवित कला परंपराओं में से एक मानी जाती है। गुफाओं की दीवारों, चट्टानों, वृक्षों की छाल और भूमि पर बनाए गए चित्र आज भी उनके सांस्कृतिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, धार्मिक प्रतीक, पशु पक्षी और ड्रीम टाइम की कथाएं अंकित की जाती थीं। समय के साथ बिंदु चित्रकला अर्थात डॉट पेंटिंग उनकी विशिष्ट पहचान बन गई। आज यह कला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। आदिवासी समाज विज्ञान और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में भी अत्यंत समृद्ध था। उन्हें मौसम के परिवर्तन, पौधों के औषधीय गुण, जल स्रोतों के स्थान, पशुओं की गतिविधियों और प्राकृतिक संकेतों की गहरी जानकारी थी। वे नियंत्रित रूप से छोटी छोटी आग लगाकर जंगलों का प्रबंधन करते थे, जिससे बड़े पैमाने पर जंगल की आग लगने की संभावना कम हो जाती थी। आधुनिक पर्यावरण वैज्ञानिक भी इस पारंपरिक ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और कई क्षेत्रों में इसका पुनः उपयोग किया जा रहा है। हजारों वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रहा। यद्यपि उत्तर में रहने वाले आदिवासी समुदायों का संपर्क समय समय पर इंडोनेशिया के मकासर नाविकों से होता था, जो समुद्री जीवों के व्यापार के लिए यहां आते थे, फिर भी यूरोप और अन्य महाद्वीपों को इस विशाल भूभाग के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
मध्यकालीन यूरोप में यह धारणा प्रचलित थी कि दक्षिणी गोलार्ध में कोई विशाल अज्ञात भूमि अवश्य होगी, जिसे लैटिन भाषा में टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा अर्थात अज्ञात दक्षिणी भूमि कहा जाता था। यह केवल एक कल्पना थी, जिसे बाद में वास्तविक खोजों ने धीरे धीरे स्पष्ट किया। 17वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार के विस्तार के साथ यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ की। इसी दौरान डच नाविकों ने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और उत्तरी तटों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। वर्ष 1606 में डच नाविक विलियम जैन्सजून को ऑस्ट्रेलियाई भूमि पर पहुंचने वाला पहला ज्ञात यूरोपीय माना जाता है। इसके बाद कई अन्य डच खोजकर्ताओं ने तटरेखा का मानचित्र तैयार किया। उन्होंने इस भूमि का नाम न्यू हॉलैंड रखा। हालांकि उन्होंने यहां स्थायी उपनिवेश स्थापित नहीं किए, क्योंकि उन्हें यह क्षेत्र व्यापार और कृषि के लिए उस समय विशेष आकर्षक नहीं लगा। डच खोजों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया लंबे समय तक यूरोपीय शक्तियों के लिए रहस्य बना रहा। 17वीं शताब्दी के मध्य में प्रसिद्ध डच नाविक एबेल तस्मान ने दक्षिणी क्षेत्रों की खोज की। उन्होंने उस द्वीप का पता लगाया जिसे आज तस्मानिया कहा जाता है। प्रारंभ में इसका नाम वॉन डिमेंस लैंड रखा गया था, लेकिन बाद में खोजकर्ता के सम्मान में इसका नाम तस्मानिया कर दिया गया। तस्मान ने न्यूजीलैंड तक भी समुद्री यात्रा की और दक्षिणी महासागर के मानचित्रों को अधिक सटीक बनाया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियों के बीच समुद्री प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। इसी समय ब्रिटिश नौसेना ने वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज अभियानों को बढ़ावा दिया। वर्ष 1768 में कप्तान जेम्स कुक एक वैज्ञानिक अभियान के अंतर्गत प्रशांत महासागर की यात्रा पर निकले। उन्होंने 1770 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का विस्तृत सर्वेक्षण किया। कुक ने इस क्षेत्र को ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण घोषित किया और इसका नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। उनकी रिपोर्टों में इस भूमि की प्राकृतिक संपदा, समुद्री बंदरगाहों और संभावित कृषि क्षेत्रों का उल्लेख था, जिसने ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कप्तान कुक की यात्रा ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। ब्रिटेन उस समय अपने कारागारों में बढ़ती कैदियों की संख्या से परेशान था। पहले वह अपराधियों को उत्तरी अमेरिका भेजता था, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में दंड कॉलोनी स्थापित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल कैदियों को भेजने तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का भी हिस्सा था। वर्ष 1788 में ब्रिटेन का पहला जहाजी बेड़ा, जिसे फर्स्ट फ्लीट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इसमें लगभग 1000 लोग थे, जिनमें कैदी, सैनिक, अधिकारी और कुछ नागरिक शामिल थे। उन्होंने वर्तमान सिडनी के निकट पोर्ट जैक्सन में पहली स्थायी ब्रिटिश बस्ती की स्थापना की। यही घटना आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ नए नगरों, खेतों और प्रशासनिक केंद्रों का निर्माण होने लगा। यूरोपीय बसावट का आदिवासी समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नई बीमारियां, भूमि पर कब्जा, संसाधनों के लिए संघर्ष और सांस्कृतिक टकराव के कारण आदिवासी आबादी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चेचक जैसी बीमारियों ने हजारों लोगों की जान ले ली, जबकि अनेक समुदाय अपनी पारंपरिक भूमि से विस्थापित हो गए। कई क्षेत्रों में संघर्ष और हिंसा भी हुई। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक अत्यंत संवेदनशील अध्याय है, जिसे आज खुले रूप से स्वीकार किया जाता है और उसके प्रभावों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश लगातार विस्तार करते गए। कैदियों के अतिरिक्त स्वतंत्र प्रवासी भी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आने लगे। कृषि, पशुपालन और बाद में सोने की खोज ने जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया। नए नगर विकसित हुए और सड़कें, बंदरगाह तथा प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित की गईं। धीरे धीरे अलग अलग उपनिवेशों ने अपनी अपनी सरकारें बनाई और भविष्य के संघीय राष्ट्र की नींव रखी। आज का ऑस्ट्रेलिया अपने प्राचीन आदिवासी इतिहास और आधुनिक लोकतांत्रिक विकास दोनों को समान महत्व देने का प्रयास कर रहा है। आदिवासी भाषाओं, कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र और शिक्षा संस्थान इस विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करने और मेल मिलाप की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का प्रारंभिक इतिहास मानव साहस, प्रकृति के साथ गहरे संबंध, सांस्कृतिक समृद्धि, समुद्री खोजों
और उपनिवेशीकरण की जटिल प्रक्रिया का अद्भुत संगम है। लगभग 65,000 वर्षों की आदिवासी सभ्यता से लेकर यूरोपीय आगमन तक की यह यात्रा आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक नींव है। अगले अध्याय में हम ब्रिटिश उपनिवेशों के विस्तार, स्वशासन के विकास, संघीय राष्ट्र के गठन और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के निर्माण की विस्तृत कहानी का अध्ययन करेंगे। अब चौथे अध्याय में जानते हैं आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण और स्वतंत्रता का विकास कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जब ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली स्थायी बस्ती स्थापित की, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह दूरस्थ दंड कॉलोनी एक दिन विश्व के सबसे विकसित, समृद्ध और लोकतांत्रिक देशों में से एक बन जाएगी। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें उपनिवेशों की स्थापना, आर्थिक विकास, स्वशासन की प्राप्ति, संघीय व्यवस्था का निर्माण और अंततः एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरना शामिल है। यह यात्रा केवल राजनीतिक परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की भी प्रेरणादायक गाथा है। वर्ष 1788 में प्रथम ब्रिटिश जहाजी बेड़े के आगमन के साथ न्यू साउथ वेल्स में पहली स्थायी बस्ती स्थापित हुई। प्रारंभिक वर्षों में यहाँ का जीवन अत्यंत कठिन था। अधिकांश लोग कैदी थे, जबकि सैनिक और अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। भोजन की कमी, अपरिचित जलवायु, सीमित संसाधन और खेती का अनुभव न होने के कारण शुरुआती वर्षों में बस्ती को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी ब्रिटिश प्रशासन ने धीरे धीरे कृषि का विस्तार किया, सड़कें बनाई और आवश्यक संस्थाओं की स्थापना की। समय के साथ यह छोटा उपनिवेश स्थिर होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने केवल कैदियों को भेजने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा। स्वतंत्र नागरिकों को भी ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों, व्यापारियों, कारीगरों और उद्यमियों के आगमन से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। विशाल घास के मैदानों में भेड़ पालन तेजी से विकसित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की ऊन की गुणवत्ता विश्व भर में प्रसिद्ध होने लगी और शीघ्र ही ऊन का निर्यात देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग को बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की आवश्यकता थी, जिसका लाभ ऑस्ट्रेलिया को मिला। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, नए क्षेत्रों में भी बस्तियां बसाई जाने लगीं। न्यू साउथ वेल्स से अलग होकर क्रमशः वैन डायमंड्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और क्वींसलैंड जैसे नए उपनिवेश स्थापित हुए। प्रत्येक उपनिवेश का अपना प्रशासन विकसित हुआ और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन चलाया जाने लगा। इन उपनिवेशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी और सहयोग भी। यही उपनिवेश आगे चलकर आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई संघ के आधार बने। ऑस्ट्रेलिया के विकास में वर्ष 1851 का विशेष महत्व है। इसी वर्ष न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में सोने की बड़ी खदानों की खोज हुई। यह घटना गोल्ड रश के नाम से प्रसिद्ध हुई। दुनिया के विभिन्न देशों से हजारों लोग सोने की खोज में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ब्रिटेन, आयरलैंड, चीन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आए प्रवासियों ने देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की। कुछ ही वर्षों में छोटे कस्बे बड़े शहरों में बदलने लगे। मेलबर्न और बेलारेट जैसे नगर आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। सोने की खोज ने केवल जनसंख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दी। खनन उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, निर्माण और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू हुआ, नए बंदरगाह बनाए गए और उद्योगों का विस्तार हुआ। इस आर्थिक समृद्धि ने उपनिवेशों को अधिक आत्मनिर्भर बनाया और लोगों में राजनीतिक अधिकारों की मांग भी तेज होने लगी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों को सीमित स्वशासन प्राप्त हो गया। स्थानीय विधानसभाएं गठित की गईं, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाने लगे। ब्रिटिश सरकार रक्षा और विदेश नीति जैसे विषयों पर नियंत्रण बनाए रखती थी, लेकिन शिक्षा, कृषि, परिवहन और स्थानीय प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपनिवेशों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल गई। यह लोकतांत्रिक विकास आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक व्यवस्था की नींव बना। उसी समय समाज में अनेक सुधार आंदोलनों का भी उदय हुआ। श्रमिकों ने बेहतर कार्य परिस्थितियों, उचित वेतन और सीमित कार्य समय की मांग की। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल था जहां 8 घंटे कार्य दिवस की अवधारणा सबसे पहले लागू होने लगी। ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ और श्रमिक अधिकारों को कानूनी मान्यता मिलने लगी। इन सुधारों ने सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया।
जैसे जैसे उपनिवेश विकसित होते गए, ये महसूस किया जाने लगा कि अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बजाय एक संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रभावी होगा। अलग-अलग उपनिवेशों के अपने कानून, सीमा शुल्क और रेलवे प्रणालियां थीं, जिससे व्यापार और प्रशासन में कठिनाइयां आती थीं। रक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में संघीय राष्ट्र बनाने पर गंभीर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। 1890 के दशक में कई संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों में संघीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान में लोकतांत्रिक शासन, संघीय ढांचा, राज्यों के अधिकार और राष्ट्रीय संसद की शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया। संविधान के प्रारूप को विभिन्न उपनिवेशों में जनमत संग्रह के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया उस समय के लिए अत्यंत लोकतांत्रिक मानी जाती थी। अंततः 1 जनवरी 1901 को 6 ब्रिटिश उपनिवेश न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और थस्मानिया मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक संघीय राष्ट्र बने। यही आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक जन्म माना जाता है। इस नए राष्ट्र की अपनी संसद, प्रधानमंत्री और संघीय सरकार बनी, जबकि प्रत्येक राज्य ने भी अपनी अपनी सरकार बनाए रखी। इस संघीय व्यवस्था ने राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया। संघ बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। राजधानी के चयन को लेकर सिडनी और मेलबर्न के बीच मतभेद थे। समाधान के रूप में दोनों शहरों के बीच एक नए नियोजित नगर के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के परिणाम स्वरूप कैनबरा का विकास हुआ, जिसे बाद में देश की राजधानी बनाया गया। आधुनिक नगर नियोजन के आधार पर निर्मित कैनबरा आज ऑस्ट्रेलिया का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन उसे व्यापक स्वशासन प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हजारों ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। विशेष रूप से 1915 का गैलीपोली अभियान ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि यह सैन्य अभियान सफल नहीं रहा, फिर भी सैनिकों के साहस और बलिदान ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। आज भी 25 अप्रैल को एयानजक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और राष्ट्र संघ का सदस्य बना। धीरे धीरे विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी भूमिका बढ़ती गई। हालांकि संवैधानिक रूप से वह अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन व्यवहार में उसकी स्वायत्तता लगातार मजबूत होती गई। 1931 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर ने ब्रिटिश डोमिनियनों को व्यापक विधायी स्वतंत्रता प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया ने इस अधिनियम को 1942 में औपचारिक रूप से अपनाया, जिससे उसकी विधायी स्वतंत्रता और अधिक सुदृढ़ हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई संसद ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना अधिकांश मामलों में स्वतंत्र रूप से कानून बनाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश और सुरक्षा नीति को गहराई से प्रभावित किया। जापान के प्रशांत क्षेत्र में विस्तार के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान देश ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंध और अधिक मजबूत हुए, जो आज भी उसकी सुरक्षा नीति का प्रमुख आधार है। युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। यूरोप और बाद में एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी आए, जिससे जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकार ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। नई सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, विद्युत परियोजनाएं और औद्योगिक नगर विकसित किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया ने बहुसांस्कृतिक समाज की अवधारणा को अपनाया। पहले जहां प्रवास नीति मुख्यतः यूरोपीय देशों तक सीमित थी, वहीं बाद में एशिया, अफ्रीका और विश्व के अन्य भागों से भी लोगों का स्वागत किया जाने लगा। इससे देश की सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक क्षमता दोनों में वृद्धि हुई। साथ ही आदिवासी समुदायों के अधिकारों को भी धीरे धीरे कानूनी और सामाजिक मान्यता मिलने लगी।
1986 में पारित ऑस्ट्रेलिया अधिनियम आधुनिक स्वतंत्रता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून ने ब्रिटिश संसद और न्यायालयों की शेष संवैधानिक शक्तियों को समाप्त कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया कानूनी दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यद्यपि ब्रिटिश सम्राट आज भी संवैधानिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी भूमिका प्रतीकात्मक है और देश का शासन पूरी तरह ऑस्ट्रेलियाई संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के अनुसार संचालित होता है। आज का ऑस्ट्रेलिया एक स्थिर लोकतंत्र, विकसित अर्थव्यवस्था और मजबूत संस्थाओं वाला आधुनिक राष्ट्र है। विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही वह अपने आदिवासी इतिहास को सम्मान देने, ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रहा है। इस प्रकार आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण लगभग 2 शताब्दियों तक चले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का परिणाम है। एक छोटी दंड कॉलोनी से शुरू हुई यह यात्रा आज एक ऐसे राष्ट्र तक पहुंच चुकी है जो लोकतंत्र, कानून के शासन, आर्थिक समृद्धि और बहुसांस्कृतिक समाज का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था, संविधान, संघीय ढांचे और राजनीतिक प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब 5वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था, संविधान और राजनीतिक प्रणाली। तो आधुनिक ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे स्थिर और सफल लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों पर आधारित है। पिछले 1 शताब्दी से भी अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जिसमें राष्ट्रीय एकता और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। यही कारण है कि यह देश राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय परंपरा और संघीय प्रणाली का एक सफल मिश्रण है, जिसे उसकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। यह एक संघीय संसदीय लोकतंत्र तथा संवैधानिक राजतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश सम्राट की संवैधानिक भूमिका होती है। हालांकि सम्राट की शक्तियां केवल औपचारिक और प्रतीकात्मक हैं। वास्तविक कार्यकारी अधिकार ऑस्ट्रेलिया की निर्वाचित सरकार और उसके प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1 जनवरी 1901 को लागू हुआ, जब 6 ब्रिटिश उपनिवेश मिलकर एक संघीय राष्ट्र बने। यह संविधान देश की सर्वोच्च कानूनी व्यवस्था है और संघीय सरकार राज्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। संविधान का निर्माण विभिन्न संवैधानिक सम्मेलनों, सार्वजनिक चर्चाओं और जनमत संग्रहों के बाद किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। संघीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। देश 6 राज्यों न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया से मिलकर बना है। इसके अतिरिक्त 2 प्रमुख मुख्य भूमि क्षेत्र भी हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य की अपनी संसद, अपनी सरकार और अपना संविधान है। राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन और स्थानीय प्रशासन जैसे अनेक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों का संचालन करती है। रक्षा, विदेश नीति, आप्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा, डाक सेवा, राष्ट्रीय कर प्रणाली और दूरसंचार जैसे विषय संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं राज्यों की सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, कृषि और पुलिस सेवाओं का संचालन करती हैं। इस प्रकार दोनों स्तरों की सरकारें मिलकर देश का प्रशासन चलाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकार की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके और सभी संस्थाएं एक दूसरे पर संतुलन बनाए रखें। यह सिद्धांत लोकतंत्र की मजबूती का आधार माना जाता है।
विधायिका अर्थात संसद कानून बनाने का कार्य करती है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए सदस्य होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त होता है, वही सरकार बनाता है। प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की नीतियों पर चर्चा करना और बजट को पारित करना है। सीनेट संसद का दूसरा सदन है और इसे राज्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रत्येक राज्य से समान संख्या में सीनेटर चुने जाते हैं, चाहे राज्य की जनसंख्या बड़ी हो या छोटी। इससे छोटे राज्यों को भी राष्ट्रीय निर्णयों में समान भागीदारी मिलती है। अधिकांश विधेयकों को कानून बनने से पहले प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। यह प्रक्रिया कानून निर्माण को अधिक संतुलित और विचारपूर्ण बनाती है। कार्यपालिका सरकार का वह भाग है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सामान्यतः प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। रक्षा, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति, पर्यावरण और अन्य विभागों का संचालन यही मंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करता है और प्रशासनिक निर्णय लेता है। यद्यपि ब्रिटिश सम्राट ऑस्ट्रेलिया के संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन देश में उनके प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल कार्य करते हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। उनकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है। वे संसद का उद्घाटन करते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयकों को औपचारिक स्वीकृति देते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और विशेष परिस्थितियों में संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहार में वे सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य में भी एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राज्य सरकार का संचालन करते हैं। इस प्रकार संघीय और राज्य स्तर पर समान प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। ऑस्ट्रेलिया की न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र मानी जाती है। न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हों। देश का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। यह संविधान की व्याख्या करता है, राज्यों और संघीय सरकार के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करता है तथा महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर अंतिम निर्णय देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संघीय और राज्य न्यायालय भी कार्य करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कानून का शासन लोकतंत्र का मूल आधार है। संविधान के अनुसार सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या सरकारी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जाता। यदि सरकार का कोई निर्णय संविधान या कानून के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकते हैं। यही व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखती है। ऑस्ट्रेलिया की चुनाव प्रणाली भी विश्व की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यहाँ मतदान अनिवार्य है। यदि कोई योग्य नागरिक बिना उचित कारण के मतदान नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना है। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में मतदान प्रतिशत सामान्यतः बहुत अधिक रहता है। ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन चुनावों का संचालन करता है। यह संस्था निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करने, मतदान प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का कार्य करती है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय मानी जाती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होती है। देश में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हैं, लेकिन दो प्रमुख दल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। एक ओर मध्यमार्गी और उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला गठबंधन है, जबकि दूसरी ओर श्रमिक हितों और सामाजिक कल्याण पर बल देने वाला प्रमुख दल है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर आधारित छोटे दल भी संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। गठबंधन सरकारें भी ऑस्ट्रेलियाई राजनीति का सामान्य हिस्सा हैं। स्थानीय शासन भी ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। नगर परिषदें और स्थानीय निकाय सड़कों, सार्वजनिक पार्कों, कचरा प्रबंधन, स्थानीय पुस्तकालयों,
सामुदायिक सेवाओं और शहरी विकास जैसे कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। स्वतंत्र मीडिया, सक्रिय नागरिक समाज और पारदर्शी प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सरकारी निर्णयों की सार्वजनिक समीक्षा होती है और नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी उपलब्ध है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए विभिन्न स्वतंत्र संस्थाएं कार्य करती हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही बनी रहती है। हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, आप्रवासन, आदिवासी अधिकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे विषय महत्वपूर्ण बन गए हैं। सरकारें इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई नीतियां और कानून बनाती रही हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के कारण इन विषयों पर संसद, मीडिया और समाज में व्यापक चर्चा होती है। ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता उसकी स्थिरता है। 1901 में संघ बनने के बाद से लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार मजबूत हुई हैं। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष न्यायपालिका और कानून का शासन इस देश को विश्व के सबसे सफल लोकतंत्रों में स्थान दिलाते हैं। यहाँ नागरिकों का सरकार पर विश्वास और संस्थाओं की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और संघीय प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। संविधान ने राष्ट्रीय एकता और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली ने लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया आज राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और नागरिक अधिकारों की दृष्टि से विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, समाज, संस्कृति, भाषाओं और जीवन शैली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब छठे अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, समाज, संस्कृति, भाषाएं और जीवन शैली कैसी है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया केवल विशाल भूभाग और प्राकृतिक संपदा के कारण ही विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था, उच्च जीवन स्तर और विविध सांस्कृतिक पहचान के कारण भी विशेष स्थान रखता है। यह ऐसा देश है जहां विश्व के लगभग हर महाद्वीप से आए लोग एक साथ रहते हैं और अपनी अपनी परंपराओं, भाषाओं तथा संस्कृतियों को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देते हैं। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का समाज हजारों वर्षों पुरानी आदिवासी सभ्यता, ब्रिटिश विरासत और दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रवासियों की सांस्कृतिक धरोहरों का अद्भुत संगम है। यही विविधता ऑस्ट्रेलिया को विश्व के सबसे सफल बहुसांस्कृतिक देशों में शामिल करती है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या विश्व के अन्य बड़े देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण देश का विशाल क्षेत्रफल और आंतरिक भाग का शुष्क तथा रेगिस्तानी होना है। अधिकांश लोग समुद्र तट के निकट बसे शहरों और उपजाऊ क्षेत्रों में रहते हैं। विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा जैसे शहर देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। इसके विपरीत मध्य ऑस्ट्रेलिया का विशाल आउटबैक क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ प्रवासन भी है। सरकार वर्षों से कुशल प्रवासियों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों का स्वागत करती रही है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के अनेक देशों के लोग स्थायी रूप से बस चुके हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, चीन, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व के अनेक देशों से आए लोगों ने यहाँ के समाज को और अधिक विविध बनाया है। आज ऑस्ट्रेलिया की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में है जहाँ विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक सह अस्तित्व में रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, आदिवासी समुदाय और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर आज भी देश की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। यद्यपि उपनिवेशीकरण के दौरान इन समुदायों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, संगीत, भाषाओं और आध्यात्मिक विश्वासों को जीवित रखा।
वर्तमान समय में सरकार और समाज दोनों उनके अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय समारोहों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासी इतिहास और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समृद्ध देश है। अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख और व्यवहारिक भाषा है, जिसका उपयोग प्रशासन, शिक्षा, न्याय, व्यापार और मीडिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी का अपना विशिष्ट उच्चारण, शब्दावली और शैली है, जो ब्रिटिश तथा अमेरिकी अंग्रेजी से कुछ मामलों में भिन्न है। इसके अतिरिक्त प्रवासी समुदायों के कारण देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। चीनी, अरबी, वियतनामी, पंजाबी, हिंदी, ग्रीक, इतालवी और स्पेनिश जैसी भाषाएं भी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं। साथ ही अनेक आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया एक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश है। यहाँ ईसाई धर्म का पालन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, सिख, यहूदी और अन्य धर्मों के अनुयायी भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है जो किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते। संविधान सभी नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग की भावना ऑस्ट्रेलियाई समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक व्यवस्था समानता और अवसरों की उपलब्धता पर आधारित है। यहाँ जाति, भाषा, धर्म या मूल देश के आधार पर भेदभाव को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सरकार सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनेक नीतियां लागू करती है। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी लगातार बढ़ी है। आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार, खेल और रक्षा सहित लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई समाज में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग सभी बच्चों के लिए विद्यालयी शिक्षा अनिवार्य है। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय उपलब्ध हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ रचनात्मकता, खेल, विज्ञान और सामाजिक मूल्यों पर भी बल दिया जाता है। देश की विश्वविद्यालय प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में गिनी जाती है। उच्च शिक्षा के लिए हर वर्ष लाखों विदेशी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास और नवाचार का आधार माना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया अग्रणी देशों में शामिल है। यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध है। सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकों और स्थायी निवासियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। आधुनिक अस्पताल, अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षित चिकित्सक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जीवन प्रत्याशा विश्व के उच्चतम स्तरों में शामिल है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और स्वस्थ जीवन शैली का परिणाम है। ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रकृति के साथ जुड़ाव है। समुद्र तट, राष्ट्रीय उद्यान, जंगल, पर्वत और खुले मैदान लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। सप्ताहांत में परिवारों का समुद्र तटों पर जाना, पिकनिक मनाना, कैंपिंग करना, लंबी पैदल यात्राएं करना और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना सामान्य बात है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों में गहरी जागरूकता दिखाई देती है। सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना सामाजिक जिम्मेदारी माना जाता है। खेल ऑस्ट्रेलियाई समाज का अभिन्न हिस्सा है। बचपन से ही बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्रिकेट, तैराकी, टेनिस, रग्बी, फुटबॉल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, साइकिलिंग और एथलेटिक्स अत्यंत लोकप्रिय हैं। देश ने अनेक विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं और ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक एकता का माध्यम भी माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खान-पान संस्कृति भी उसकी बहुसांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। ब्रिटिश परंपराओं के साथ साथ एशियाई, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों का भी व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। ताजे फल, सब्जियां, समुद्री भोजन, मांस, डेयरी उत्पाद और अनाज दैनिक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉफी संस्कृति विशेष रूप से मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में अत्यंत लोकप्रिय है। विभिन्न देशों के रेस्तरां और भोजनालय ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विविधता को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेखनीय पहचान बनाई है।
आदिवासी चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, रंगमंच और फिल्म उद्योग देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लेखकों ने प्रकृति, इतिहास, प्रवासन, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संबंधों पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं। साहित्य और कला के माध्यम से देश की विविध सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्ति मिलती है। संगीत भी ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। आदिवासी समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र डिजेरिडियो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत, जैज, रॉक, पॉप और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संगीत भी व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। देश के अनेक संगीत समारोह और सांस्कृतिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जिनमें स्थानीय और विदेशी कलाकार भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर आधुनिकता और पर्यावरण के संतुलित विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चौड़ी सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र, आधुनिक इमारतें और उच्च जीवन स्तर इन शहरों की विशेषताएं हैं। सिडनी अपनी विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जबकि मेलबर्न को कला, साहित्य, शिक्षा और खेलों की राजधानी माना जाता है। ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड भी आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं। बहुसांस्कृतिक समाज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में वर्ष भर विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। क्रिसमस, ईस्टर, चीनी नववर्ष, दिवाली, ईद, वैसाखी और अन्य अनेक त्योहार विभिन्न समुदायों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन भी सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करते हैं। इससे विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना मजबूत होती है। डिजिटल तकनीक और आधुनिक संचार ने भी ऑस्ट्रेलियाई समाज को तेजी से बदला है। इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस और आधुनिक संचार प्रणाली लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ साथ सरकार साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता पर भी विशेष ध्यान देती है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई समाज ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। महानगरों में बढ़ती आवास लागत, वृद्ध होती जनसंख्या, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता जैसे विषय नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं लागू कर रही है, ताकि भविष्य में भी नागरिकों का जीवन स्तर उच्च बना रहे। आज ऑस्ट्रेलिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक अवसरों का स्तर अत्यंत ऊंचा माना जाता है। यहाँ का समाज विविधता में एकता, समान अवसर, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है। यही विशेषताएं इसे दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षक बनाती हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, समाज, संस्कृति, भाषाएं और जीवन शैली उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हजारों वर्षों पुरानी आदिवासी विरासत, ब्रिटिश ऐतिहासिक प्रभाव और आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाज मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करते हैं जो खुलेपन, सहिष्णुता, नवाचार और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 7वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी विकास। तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि वह शिक्षा, विज्ञान और नवाचार को कितना महत्व देता है। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जिन्होंने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनाया है। यही कारण है कि आज यह देश विश्व के अग्रणी शिक्षा केंद्रों, उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों, आधुनिक अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी नवाचारों के लिए जाना जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान पर निरंतर निवेश और विज्ञान को समाज के विकास से जोड़ने की नीति ने ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल बनाना नहीं है, बल्कि उनमें तार्किक सोच, रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना भी है। शिक्षा प्रणाली इस प्रकार विकसित की गई है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकार शिक्षा को राष्ट्रीय निवेश मानती है और विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करती है।
ऑस्ट्रेलिया में विद्यालयी शिक्षा राज्यों और क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समान मानक निर्धारित किए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में बच्चों के लिए एक निश्चित आयु तक विद्यालय जाना अनिवार्य है। शिक्षा का प्रारंभ प्री स्कूल या किंडरगार्टन से होता है, जहां बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, खेल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों का व्यापक ज्ञान दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई विद्यालयों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही बल नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल गतिविधियों, संगीत, नाटक, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा जैसी गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालयों में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी और रोचक बनती है। देश में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय उपलब्ध हैं। सरकारी विद्यालयों में अधिकांश बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराई जाती है, जबकि निजी विद्यालय विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कार्यक्रम प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से विकसित है। इसका उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल तकनीशियनों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य कर्मियों, निर्माण विशेषज्ञों और अन्य पेशेवरों को तैयार करना है। इस प्रणाली के कारण उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविद्यालय प्रणाली विश्व भर में सम्मानित है। यहाँ के अनेक विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, कृषि, व्यवसाय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा और अनुसंधान किया जाता है। देश के विश्वविद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नए विचारों, तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर वर्ष दुनिया के अनेक देशों से लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और अमेरिका के छात्र यहाँ की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं और बहुसांस्कृतिक वातावरण के कारण आकर्षित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और यह देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करती है। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय विकास की आधारशिला माना जाता है। सरकार, विश्वविद्यालय और निजी उद्योग मिलकर अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश करते हैं। चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निरंतर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अनुसंधान का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजना भी है। देश का प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO है। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में हुई थी और तब से यह कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। इस संस्था के वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसी खोजें की हैं जिनका लाभ केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिला है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, संक्रामक रोगों और टीका विकास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से नई उपचार विधियों का विकास लगातार जारी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान के समन्वय ने देश की औसत जीवन प्रत्याशा को विश्व के उच्चतम स्तरों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान भी ऑस्ट्रेलिया के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। विशाल शुष्क क्षेत्रों
और सीमित जल संसाधनों के बावजूद देश ने आधुनिक कृषि तकनीकों का सफल उपयोग किया है। वैज्ञानिकों ने सूखा सहन करने वाली फसलों, जल संरक्षण तकनीकों, उन्नत सिंचाई प्रणालियों और पशुपालन संबंधी अनुसंधानों के माध्यम से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया गेहूं, जौ, ऊन, मांस और डेयरी उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहे हैं। बढ़ते तापमान, जंगलों में आग, समुद्री स्तर में वृद्धि और ग्रेट बैरियर रीफ पर पड़ने वाले प्रभावों का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। सरकार भी अनुसंधान के आधार पर पर्यावरणीय नीतियां तैयार करती है। समुद्री विज्ञान ऑस्ट्रेलिया की एक और विशेषता है। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण समुद्री पारिस्थितिकी, मत्स्य संसाधन, समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों पर व्यापक अध्ययन किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक लगातार समुद्री तापमान, प्रदूषण और जैव विविधता की निगरानी करते हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में विश्वविद्यालय और निजी कंपनियां मिलकर नए समाधान विकसित कर रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तेज इंटरनेट नेटवर्क, डिजिटल शिक्षा और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। आज अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष विज्ञान में भी अपनी उपस्थिति मजबूत की है। हाल के वर्षों में देश ने उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया है। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में छोटे उपग्रहों, अंतरिक्ष संचार और पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों पर कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भविष्य में नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों की संभावना बढ़ रही है। ऊर्जा अनुसंधान ऑस्ट्रेलिया की भविष्य की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक ऊर्जा भंडारण, बैटरी तकनीक, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के विकास पर कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा व्यवस्था विकसित करना है। उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग ऑस्ट्रेलियाई नवाचार प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनेक कंपनियां विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करती हैं। इससे नई तकनीकों का व्यवसायीकरण संभव होता है और विद्यार्थियों को वास्तविक औद्योगिक अनुभव प्राप्त होता है। स्टार्टअप कंपनियों और नवाचार केंद्रों को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे युवा उद्यमियों को नए विचारों को विकसित करने का अवसर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान शिक्षा को बचपन से ही प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यालयों में प्रयोगात्मक शिक्षा, विज्ञान प्रदर्शनियां, रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं और गणितीय गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। विद्यार्थियों को केवल सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें स्वयं प्रयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भविष्य के शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को तैयार करता है। हालांकि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। दूरदराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता, अनुसंधान के लिए निरंतर वित्तीय संसाधन, तेजी से बदलती तकनीकों के अनुरूप कौशल विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भविष्य की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सरकार और शैक्षणिक संस्थाएं इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए लगातार नई रणनीतियां विकसित कर रही हैं। आज ऑस्ट्रेलिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को राष्ट्रीय प्रगति का प्रमुख साधन माना जाता है। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान में निरंतर निवेश, आधुनिक तकनीकों का विकास और वैश्विक सहयोग ने इस देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत उदाहरण बना दिया है। विज्ञान और शिक्षा की यही शक्ति भविष्य में भी ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास उसकी आधुनिक सफलता की आधारशिला है। ज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को अपनाकर इस देश ने यह सिद्ध किया है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके शिक्षित नागरिकों और अनुसंधान क्षमता में निहित होती है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, खनन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 8वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, खनन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ऑस्ट्रेलिया आज विश्व की सबसे विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। विशाल प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक उद्योग, वैज्ञानिक कृषि, कुशल श्रम शक्ति, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और वैश्विक व्यापारिक संबंधों ने इस देश को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाया है। यद्यपि इसकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता के मामले में यह दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था केवल खनिज संपदा पर आधारित नहीं है, बल्कि सेवाओं, शिक्षा, पर्यटन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे अनेक क्षेत्रों के संतुलित विकास का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक यात्रा 19वीं शताब्दी में ऊन उद्योग और सोने की खोज से प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिक वर्षों में भेड़ पालन और ऊन का निर्यात देश की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके बाद सोने की खोज ने आर्थिक विकास को नई गति दी। 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण, आधुनिक परिवहन, वैज्ञानिक कृषि और खनिज संसाधनों के उपयोग ने देश को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विविध है और किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। सेवा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। बैंकिंग, वित्त, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन और व्यावसायिक सेवाएं राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा प्रदान करती हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में गिने जाते हैं। यहां अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक, निवेश संस्थान तथा वित्तीय कंपनियां कार्य करती हैं। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय तकनीकों के विकास ने इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया है। शिक्षा भी ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन चुकी है। विश्व भर से आने वाले लाखों अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और भाषा केंद्रों में अध्ययन करते हैं। इससे न केवल शिक्षा संस्थानों को आय प्राप्त होती है, बल्कि आवास, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ने ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन उद्योग भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तट, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, आधुनिक शहर, सांस्कृतिक उत्सव और विश्व धरोहर स्थल हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस, ग्रेट बैरियर रीफ, उलुरु, ग्रेट ओशन रोड, ब्लू माउंटेन्स और तस्मानिया जैसे पर्यटन स्थल देश की वैश्विक पहचान बन चुके हैं। पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया की औद्योगिक संरचना आधुनिक तकनीक पर आधारित है। पारंपरिक विनिर्माण उद्योगों के साथ साथ उन्नत मशीन निर्माण, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, रक्षा उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हुआ है। यद्यपि भारी विनिर्माण का कुछ भाग समय के साथ कम हुआ है, फिर भी उच्च तकनीक आधारित उद्योग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगों में स्वचालन, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। खनन उद्योग ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। देश प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है और कई महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन तथा निर्यात में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हैं। लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट, तांबा, निकेल, जस्ता, यूरेनियम और लिथियम जैसे खनिज यहां बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जबकि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क का निर्यात ऑस्ट्रेलिया की विदेशी आय का प्रमुख स्रोत है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की आपूर्ति एशिया के अनेक देशों, विशेष रूप से चीन,
जापान और दक्षिण कोरिया के इस्पात उद्योगों को की जाती है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख निर्यातकों में शामिल है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस के बड़े संयंत्र देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में लिथियम का महत्व तेजी से बढ़ा है। विद्युत वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक बैटरियों के निर्माण में लिथियम का व्यापक उपयोग होता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े लिथियम उत्पादकों में से एक है। स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ यह क्षेत्र भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना रखता है। खनन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकताओं में शामिल है। खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है और कई क्षेत्रों में खनन के बाद भूमि के पुनर्वास की व्यवस्था लागू की जाती है। सरकार और उद्योग इस बात का प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। कृषि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का पारंपरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यद्यपि देश का अधिकांश भाग शुष्क है, फिर भी आधुनिक सिंचाई, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत कृषि तकनीकों के कारण कृषि उत्पादन अत्यंत सफल है। गेहूं, जौ, कैनोला, गन्ना, कपास, अंगूर, फल, सब्जियां और विभिन्न प्रकार की दलहन फसलें यहां उगाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कृषि के प्रमुख केंद्र हैं। पशुपालन ऑस्ट्रेलियाई कृषि की विशेष पहचान है। विशाल घास के मैदानों में लाखों भेड़ और गायें पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले ऊन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरिनो नस्ल की भेड़ों से प्राप्त ऊन विश्व के वस्त्र उद्योग में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। इसके अतिरिक्त गोमांस, डेयरी उत्पाद और भेड़ का मांस भी बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। अंगूर की खेती और वाइन उद्योग भी ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के अनेक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अंगूर की खेती की जाती है। यहाँ निर्मित वाइन अनेक देशों में निर्यात की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन और समुद्री उद्योग भी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पास विशाल समुद्री संसाधन उपलब्ध हैं। मछली, झींगा, सीप और अन्य समुद्री उत्पाद घरेलू उपयोग के साथ साथ निर्यात भी किए जाते हैं। समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन और पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इसके मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। खनिज, ऊर्जा, कृषि उत्पाद, शिक्षा सेवाएं और पर्यटन इसकी प्रमुख निर्यात आय के स्रोत हैं, जबकि मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, औद्योगिक उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुएं आयात की जाती हैं। मुक्त व्यापार समझौतों ने भी ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। विभिन्न देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ व्यापारिक समझौतों के माध्यम से निर्यातकों को नए बाजार प्राप्त हुए हैं। इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी है और विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन मिला है। ऑस्ट्रेलिया की बैंकिंग प्रणाली विश्व की सबसे स्थिर वित्तीय प्रणालियों में गिनी जाती है। मजबूत नियामक व्यवस्था, पारदर्शी कानून और आधुनिक वित्तीय सेवाओं ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है और मूल्य स्थिरता तथा आर्थिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लघु और मध्यम उद्योग भी ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में लाखों छोटे व्यवसाय कार्यरत हैं जो रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। सरकार नवाचार, स्टार्टअप कंपनियों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता, कर प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। हाल के वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण तकनीक और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाएं भविष्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। इससे नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी विकसित हो रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत है, फिर भी उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव,
जलवायु परिवर्तन, सूखा, जंगलों में आग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव और आवास लागत जैसी समस्याएं समय समय पर आर्थिक प्रभाव डालती हैं। सरकार विविध आर्थिक संरचना, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करती है। भविष्य की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहा है। इन क्षेत्रों से आने वाले दशकों में आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, आधुनिक उद्योग, वैज्ञानिक कृषि, मजबूत वित्तीय व्यवस्था, वैश्विक व्यापार और नवाचार का संतुलित मिश्रण है। खनन से लेकर शिक्षा तक, पर्यटन से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक और कृषि से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक फैले विविध आर्थिक क्षेत्रों ने इस देश को विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है। यही आर्थिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया के उच्च जीवन स्तर, आधुनिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रभाव की आधारशिला है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों, अद्वितीय वन्य जीवों, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 9वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव, पर्यावरण और राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां प्रकृति ने असाधारण उदारता दिखाई है। विशाल रेगिस्तान, प्राचीन पर्वत, घने वर्षावन, विस्तृत घास के मैदान, हजारों किलोमीटर लंबे समुद्री तट, रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां और अद्वितीय वन्यजीव इस देश को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। लाखों वर्षों तक अन्य महाद्वीपों से भौगोलिक रूप से अलग रहने के कारण यहां अनेक ऐसे पौधे और जीव विकसित हुए जो पृथ्वी पर केवल ऑस्ट्रेलिया में ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, जबकि पर्यावरण संरक्षण की नीतियों ने इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। देश के विभिन्न भागों में लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, निकेल, बॉक्साइट, यूरेनियम, जस्ता, सीसा और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क और सोने के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्रों में तांबा तथा यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार स्थित हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व के प्रमुख खनिज निर्यातक देशों में शामिल किया है। ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समृद्ध है। देश के समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उत्पादन और निर्यात ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कोयले के विशाल भंडार लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन और निर्यात का आधार रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। ऑस्ट्रेलिया का विशाल भूभाग अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों से समृद्ध है। देश के उत्तर में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जबकि मध्य भाग के शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां और घास प्रमुख वनस्पति हैं। यूकेलिप्टस के वृक्ष ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध वनस्पति है। इनकी सैकड़ों प्रजातियां पूरे देश में फैली हुई हैं और ये अनेक वन्य जीवों के लिए भोजन तथा आश्रय प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त एकेशिया, जिसे स्थानीय रूप से वॉटल कहा जाता है, देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है और व्यापक रूप से पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जैव विविधता विश्व में अद्वितीय है। यहाँ के लगभग अधिकांश स्तनधारी जीव अन्य महाद्वीपों से भिन्न हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लाखों वर्षों तक यह भूभाग अन्य महाद्वीपों से अलग थलग रहा, जिससे यहाँ जीवों का स्वतंत्र विकास हुआ। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी अनेक प्रजातियां पूरे देश में पाई जाती हैं और यह देश के राष्ट्रीय चिह्न में भी शामिल है। कंगारू की शक्तिशाली पिछली टांगें और लंबी छलांग लगाने की क्षमता
उसे अन्य स्तनधारियों से अलग बनाती है। कोआला भी ऑस्ट्रेलिया का अत्यंत लोकप्रिय वन्य जीव है। यह मुख्य रूप से यूकेलिप्टस के वृक्षों पर रहता है और उनकी पत्तियां खाता है। शांत स्वभाव और आकर्षक रूप के कारण कोआला विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया की पहचान बन चुका है। हालांकि जंगलों की आग, आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में इसकी संख्या प्रभावित हुई है। सरकार और संरक्षण संस्थाएं इसके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख वन्य जीवों में वॉम्बैट, प्लेटिपस इकिडना, तस्मानियाई डेविल और डिंगो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्लेटिपस विश्व के सबसे विचित्र स्तनधारियों में से एक है, क्योंकि यह अंडे देता है और इसके शरीर में स्तनधारी तथा पक्षियों जैसी कई विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। इकिडना भी अंडे देने वाला स्तनधारी है। तस्मानियाई डेविल मुख्य रूप से तस्मानिया द्वीप पर पाया जाता है और अपनी विशिष्ट आवाज तथा शक्तिशाली जबड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों की दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समृद्ध है। इमू देश का राष्ट्रीय पक्षी है और यह उड़ नहीं सकता, लेकिन अत्यंत तेज गति से दौड़ सकता है। कूकाबुरा अपनी अनोखी हंसी जैसी आवाज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि काकाटू और रंग बिरंगे तोते अपनी सुंदरता के कारण विश्व भर में जाने जाते हैं। समुद्री तटों और द्वीपों पर अनेक प्रकार के जल पक्षी भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का महत्व असाधारण है। उत्तर पूर्वी तट के निकट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह प्राकृतिक संरचना हजारों प्रकार की मछलियों, प्रवालों, समुद्री कछुओं, डॉल्फिन, शार्क और अन्य समुद्री जीवों का घर है। इसे पृथ्वी की सबसे अद्भुत प्राकृतिक धरोहरों में गिना जाता है। यह समुद्री पारिस्थितिकी, पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्रों में व्हेल और डॉल्फिन की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वर्ष के निश्चित समय में कई व्हेल प्रजातियां लंबी समुद्री यात्राएं करते हुए ऑस्ट्रेलियाई तटों के निकट दिखाई देती हैं। इस दौरान व्हेल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देश के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में पहुंचते हैं। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर जैव विविधता, जंगलों, समुद्री क्षेत्रों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरणीय कानूनों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण, भूमि संरक्षण, जल प्रबंधन और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन भी अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में सैकड़ों राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखा गया है। इन उद्यानों में वन्य जीवों की रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा और नियंत्रित पर्यटन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की अपनी विशिष्ट भौगोलिक और जैविक विशेषताएं हैं। काकाडू राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है। यह अपने विशाल आर्द्र क्षेत्रों, जलप्रपातों, प्राचीन चट्टानी चित्रों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों वर्षों पुराने आदिवासी शैलचित्र भी सुरक्षित हैं, जो मानव इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उलुरु काटा झूठा राष्ट्रीय उद्यान ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित विशाल लाल बलुआ पत्थर की चट्टान उलुरु आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसका रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है, जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्लू माउंटेन्स राष्ट्रीय उद्यान अपनी गहरी घाटियों, ऊंची चट्टानों, यूकेलिप्टस के वनों और मनोहारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण पर्वतारोहण, पैदल यात्रा और वन्यजीव अवलोकन के लिए आदर्श माना जाता है। इसी प्रकार डेनेट्री वर्षावन विश्व के सबसे प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों में गिना जाता है और अनेक दुर्लभ पौधों तथा जीवों का घर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संपदा अत्यंत समृद्ध है,
लेकिन उसे अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान, लंबे सूखे, जंगलों में लगने वाली भीषण आग, समुद्री तापमान में वृद्धि और प्रवाल भित्तियों का क्षरण गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं। विशेष रूप से हाल के वर्षों में लगी व्यापक जंगल की आग ने लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र और असंख्य वन्य जीवों को प्रभावित किया। इन घटनाओं ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा के विकास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय समुदाय भी पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सक्रिय भाग लेते हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझ सकें। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों का पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान भी आज विशेष महत्व प्राप्त कर रहा है। हजारों वर्षों से वे जंगलों, जल स्रोतों और वन्य जीवों का संतुलित प्रबंधन करते आए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अब उनके पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जंगलों की आग रोकने, जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में उसका लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव और पर्यावरण उसकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्तियों में शामिल हैं। विशाल खनिज भंडार, अद्वितीय जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध प्रवाल भित्तियां, प्राचीन वर्षावन और संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान इस देश को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की नीतियां यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि यह अनमोल प्राकृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों, पर्यटन, विश्व धरोहर स्थलों और खेल संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 10वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर, पर्यटन, विश्व धरोहर स्थल और खेल संस्कृति। तो ऑस्ट्रेलिया केवल प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण ही विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके आधुनिक शहर, उत्कृष्ट पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर क्षेत्र और खेल संस्कृति भी इसकी वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ओर यहाँ सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे आधुनिक महानगर हैं, तो दूसरी ओर हजारों वर्षों पुरानी आदिवासी सांस्कृतिक विरासत, विशाल रेगिस्तान, वर्षावन, समुद्री तट और विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहरें भी हैं। आधुनिकता और प्रकृति का यह संतुलन ऑस्ट्रेलिया को विश्व के सबसे आकर्षक पर्यटन देशों में शामिल करता है। साथ ही खेलों के प्रति यहाँ के लोगों का उत्साह और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देश की राष्ट्रीय पहचान को और अधिक मजबूत बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छ वातावरण, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और उच्च जीवन स्तर के लिए जाने जाते हैं। अधिकांश बड़े शहर समुद्र तटों के निकट बसे हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक विकास का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इन शहरों में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान, चिकित्सा सुविधाएं, सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय, पार्क और आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्र मौजूद हैं। यही कारण है कि विश्व के अनेक सर्वेक्षणों में ऑस्ट्रेलिया के शहर रहने योग्य शहरों की सूची में लगातार शामिल होते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शहर है। न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी होने के साथ साथ यह देश का प्रमुख आर्थिक और वित्तीय केंद्र भी है। इसकी पहचान विश्व प्रसिद्ध सिडनी हार्बर, सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज से जुड़ी हुई है। सिडनी ओपेरा हाउस आधुनिक वास्तुकला की महान उपलब्धियों में गिना जाता है और विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसकी अनोखी संरचना समुद्र में तैरती हुई पालों जैसी दिखाई देती है। यहाँ वर्ष भर संगीत, नाटक, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज शहर की एक और महत्वपूर्ण पहचान है। यह विश्व के सबसे बड़े इस्पात मेहरा पुलों में से एक है। इस पुल से पूरे बंदरगाह और शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सिडनी के समुद्र तट भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से बॉन्डी बीच और मैनली बीच देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और सर्फिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। समुद्र तटों पर खेल, मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न अपनी कला दीर्घाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, थिएटरों और साहित्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है।
ये शहर शिक्षा और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थित अनेक विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। मेलबर्न अपनी कॉफी संस्कृति, सुंदर गलियों, उद्यानों और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए भी जाना जाता है। खेलों की दृष्टि से मेलबर्न का विशेष महत्व है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता आयोजित होती है, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिकेट, फुटबॉल और मोटर रेसिंग के अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है और ऑस्ट्रेलियाई खेल इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय राजधानी है। यह एक योजनाबद्ध शहर है, जिसका निर्माण विशेष रूप से प्रशासनिक राजधानी के रूप में किया गया था। यहाँ संसद भवन, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और अनेक सरकारी संस्थान स्थित हैं। कैनबरा की चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, कृत्रिम झीलें और सुव्यवस्थित नगर योजना इसे अन्य शहरों से अलग पहचान प्रदान करती हैं। यद्यपि यह जनसंख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा शहर है, फिर भी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत बड़ा है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है और देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल है। यह अपने गर्म जलवायु, नदी तटों, आधुनिक भवनों और पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट और सनशाइन कोस्ट जैसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और हिंद महासागर के तट पर स्थित एक सुंदर आधुनिक शहर है। विशाल खनिज संपदा के कारण यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ साथ विस्तृत समुद्र तट, पार्क और प्राकृतिक उद्यान भी हैं। पर्थ अपनी स्वच्छता, शांत वातावरण और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है। एडिलेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर संगीत, कला, साहित्य और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होते रहते हैं। आसपास के क्षेत्रों में अंगूर की खेती और वाइन उद्योग विकसित है। एडिलेड अपनी शांत जीवन शैली, आधुनिक शिक्षा संस्थानों और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए भी जाना जाता है। तस्मानिया द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतों, झीलों, घने जंगलों और ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और स्वच्छ वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं। तस्मानिया में अनेक दुर्लभ पौधे और जीव पाए जाते हैं, जिनमें तस्मानियाई डेविल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्राकृतिक विविधता है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पूर्व में विश्व प्रसिद्ध प्रवाल भित्तियाम, दक्षिण में सुंदर समुद्री तट, पश्चिम में विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र और मध्य भाग में लाल चट्टानों वाले अद्भुत परिदृश्य देखने को मिलते हैं। यही विविधता पर्यटकों को अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान करती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है और हजारों प्रकार के समुद्री जीवों का घर है। यहाँ गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग और समुद्री पर्यटन की अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। समुद्र के स्वच्छ जल में रंग बिरंगे प्रवाल और मछलियों का दृश्य पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। उलुरू, जिसे पहले आयर्स रॉक कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित विशाल लाल बलुआ पत्थर की चट्टान है। यह आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसका रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, जो प्रकृति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति और इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रेट ओशन रोड ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुंदर समुद्री सड़कों में से एक है। यह सड़क दक्षिणी तट के साथ साथ गुजरती है और रास्ते में समुद्र, चट्टानों, समुद्री तटों तथा प्रसिद्ध 12 एपोस्टल्स जैसी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। यह मार्ग फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और सड़क यात्रा के शौकीनों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ब्लू माउंटेन्स, डेनेट्री वर्षावन, काकाडू राष्ट्रीय उद्यान और फ्रेजर द्वीप जैसे अनेक प्राकृतिक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये स्थान जैव विविधता, भूवैज्ञानिक महत्व
और सांस्कृतिक विरासत के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन को इस प्रकार विकसित किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया की विश्व धरोहर स्थलों में केवल प्राकृतिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहरें भी शामिल हैं। सिडनी ओपेरा हाउस आधुनिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं काकाडू और उलुरु जैसे क्षेत्रों में हजारों वर्ष पुराने आदिवासी शैल चित्र मानव इतिहास की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। ये स्थल यह दर्शाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान केवल आधुनिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जड़ें भी अत्यंत प्राचीन हैं। खेल ऑस्ट्रेलियाई समाज की आत्मा माने जाते हैं। लगभग हर आयु वर्ग के लोग किसी न किसी खेल से जुड़े रहते हैं। विद्यालयों में खेल शिक्षा अनिवार्य मानी जाती है और बच्चों को छोटी आयु से ही शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार, स्थानीय समुदाय और खेल संस्थाएं मिलकर खेल संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। राष्ट्रीय टीम ने अनेक बार विश्व कप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जैसे ऐतिहासिक मैदान खेल प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल देश का विशिष्ट खेल है, जिसकी लोकप्रियता विशेष रूप से विक्टोरिया और दक्षिणी राज्यों में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त रग्बी लीग, रग्बी यूनियन और फुटबॉल भी व्यापक रूप से खेले जाते हैं। महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। टेनिस, तैराकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, गोल्फ और सर्फिंग में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। देश ने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में बड़ी संख्या में पदक जीते हैं। विशेष रूप से तैराकी में ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से विश्व के सबसे सफल देशों में गिना जाता है। सर्फिंग ऑस्ट्रेलिया की समुद्री संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हजारों किलोमीटर लंबे समुद्री तटों के कारण यहां सर्फिंग के लिए आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध हैं। बॉन्डी बीच, गोल्ड कोस्ट और अन्य समुद्र तटों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पर्यटन और खेल दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक उत्सवों और प्राकृतिक पर्यटन के कारण हर वर्ष लाखों पर्यटक देश में आते हैं। इससे होटल, परिवहन, रेस्तरां, स्थानीय व्यापार और अन्य सेवाओं को व्यापक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर क्षेत्र और खेल संस्कृति मिलकर इस राष्ट्र की जीवंत पहचान प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक महानगरों की चमक, प्राकृतिक धरोहरों का अनुपम सौंदर्य, आदिवासी संस्कृति की प्राचीन विरासत और खेलों के प्रति गहरा उत्साह ऑस्ट्रेलिया को विश्व के सबसे आकर्षक और प्रेरणादायक देशों में स्थान दिलाते हैं। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक भूमिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और देश की वैश्विक भूमिका। तो 21वीं शताब्दी में किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य क्षमता से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया इस दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। भौगोलिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के बावजूद उसने विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवीय सहायता, विज्ञान, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक वैश्विक विषयों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और शांतिपूर्ण सहयोग की नीति के कारण ऑस्ट्रेलिया विश्व के विश्वसनीय और सम्मानित देशों में गिना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सरकार का प्रयास रहता है कि वह अपने पड़ोसी देशों, प्रमुख वैश्विक शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संतुलित तथा सकारात्मक संबंध बनाए रखे। समय के साथ बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विदेश नीति में भी आवश्यक परिवर्तन किए हैं, लेकिन लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता लगातार बनी रही है। भौगोलिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह स्थान उसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश बनाता है।
निकटवर्ती देशों जैसे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ उसके विशेष संबंध हैं। इन देशों के साथ सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संबंध विशेष रूप से घनिष्ठ हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ रहने और काम करने की अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। व्यापार, रक्षा, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर कार्य करते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने साथ मिलकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसने उनके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ा। रक्षा, खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्रों में दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग है। समय समय पर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी समन्वय को मजबूत करना है। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। उपनिवेश काल से लेकर आधुनिक समय तक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, कानूनी और राजनीतिक संबंध बने रहे हैं। यद्यपि आज ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है, फिर भी शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निकट सहयोग जारी है। एशिया ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। पिछले कुछ दशकों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध तेजी से विकसित हुए हैं। विशेष रूप से व्यापार के क्षेत्र में एशियाई देशों का महत्व अत्यधिक बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस, कृषि उत्पाद और शिक्षा सेवाओं का निर्यात करता है, जबकि एशिया से मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अनेक औद्योगिक वस्तुएं आयात की जाती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी पिछले वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और स्वतंत्र एवं खुले समुद्री मार्गों का समर्थन करते हैं। व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलियाई समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस और कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है। हालांकि समय समय पर व्यापारिक और राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं। इसके बावजूद दोनों देश आर्थिक सहयोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं कई क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य है और वैश्विक शांति, विकास तथा मानवीय सहयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है। शांति स्थापना अभियानों, मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास जैसे विषयों पर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करता है। अनेक अवसरों पर ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों, सैनिकों और राहत कर्मियों ने प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑस्ट्रेलिया विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर वह अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। क्षेत्रीय स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रक्षा व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख आधार है। विशाल समुद्री सीमा, दूरस्थ द्वीपों और विस्तृत वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आधुनिक रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है: थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इन तीनों शाखाओं के बीच समन्वित संचालन की व्यवस्था है, जिससे देश की सुरक्षा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके। थल सेना का मुख्य कार्य देश की भूमि सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भागीदारी
और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। सैनिक आधुनिक हथियारों, संचार प्रणालियों और प्रशिक्षण से सुसज्जित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, जंगलों की आग और चक्रवात के समय भी सेना नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का महत्व विशेष रूप से अधिक है क्योंकि देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की निगरानी, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभियानों में भाग लेती है। आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और निगरानी प्रणालियां इसकी क्षमता को मजबूत बनाती हैं। समुद्री सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया की रक्षा नीति का प्रमुख हिस्सा है। वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, निगरानी प्रणालियों और हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित है। इसका मुख्य कार्य वायु क्षेत्र की सुरक्षा, आपदा राहत, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में सहयोग और मानवीय सहायता प्रदान करना है। नई तकनीकों और आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से वायुसेना की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय रक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर हमलों से सरकारी संस्थानों, उद्योगों और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा आवश्यक हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा के लिए विशेष संस्थाएं स्थापित की हैं और मित्र देशों के साथ इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी और सुरक्षित संचार प्रणालियों पर भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान, समुद्री निगरानी, कृषि प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। देश ने अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह विकास के लिए नई संस्थाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है। मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब ऑस्ट्रेलिया राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, विशेषज्ञों और वित्तीय सहयोग के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इससे क्षेत्रीय सहयोग और विश्वास मजबूत होता है। जलवायु परिवर्तन भी ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। प्रशांत क्षेत्र के अनेक छोटे द्वीपीय देशों पर समुद्री स्तर में वृद्धि का गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इन देशों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। साथ ही देश के भीतर भी कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विदेश नीति के साथ साथ आर्थिक कूटनीति भी ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकता है। मुक्त व्यापार समझौतों, निवेश सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से वह विश्व के अनेक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षणिक सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य एक सुरक्षित, समृद्ध और स्थिर एशिया प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देना है। विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर वह वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसके राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लोकतंत्र, शांति, सहयोग, मानवाधिकार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान दिलाया है। आधुनिक रक्षा क्षमता, मजबूत कूटनीतिक संबंध, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका के कारण ऑस्ट्रेलिया आज वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित है। अगले और अंतिम अध्याय में हम ऑस्ट्रेलिया के भविष्य, चुनौतियों, अवसरों और विश्व में उसकी बढ़ती भूमिका का समग्र विश्लेषण करेंगे। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का भविष्य, चुनौतियां, अवसर और विश्व में बढ़ती भूमिका। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आधुनिक यात्रा यह सिद्ध करती है कि कोई भी राष्ट्र केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण महान नहीं बनता, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत लोकतंत्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समरसता और सतत विकास की नीतियों के कारण
विश्व में सम्मान प्राप्त करता है। एक समय की ब्रिटिश दंड कॉलोनी आज विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं, स्थिर लोकतंत्रों और उच्च जीवन स्तर वाले देशों में गिनी जाती है। यह परिवर्तन 200 वर्षों से अधिक समय तक चले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का परिणाम है। अब 21वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां उसे नई चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य के अवसरों का लाभ उठाना है। आज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी प्रशासन और कानून के शासन ने नागरिकों का विश्वास मजबूत किया है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन की भावना पर आधारित है। यही मजबूत संस्थाएं भविष्य में भी देश को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में भी विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में बनी रहने की क्षमता रखती है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, आधुनिक उद्योग, मजबूत वित्तीय प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और नवाचार आधारित विकास मॉडल इसे प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं। हालांकि भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल खनन और कृषि पर निर्भर नहीं रहेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, अंतरिक्ष अनुसंधान और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्र आर्थिक विकास के नए इंजन बनते जा रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। देश में वर्ष भर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और कई क्षेत्रों में तेज हवाएं उपलब्ध हैं। इसलिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार और निजी उद्योग बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और आधुनिक बैटरी तकनीक के विकास से ऑस्ट्रेलिया भविष्य में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार का प्रमुख भागीदार बन सकता है। लिथियम, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अवसर है। विद्युत वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इन खनिजों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया इन संसाधनों का केवल निर्यात ही नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उद्योग विकसित करके अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। यदि देश खनिज प्रसंस्करण और उन्नत विनिर्माण में निवेश बढ़ाता है, तो भविष्य में उसका औद्योगिक आधार और मजबूत हो सकता है। शिक्षा और अनुसंधान भविष्य के विकास की आधारशिला बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय पहले से ही विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिने जाते हैं। आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, समुद्री विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नए अवसर विकसित होंगे। सरकार और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ने से अनुसंधान का लाभ सीधे समाज और अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति होगी। डिजिटल तकनीक ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक और आर्थिक जीवन को निरंतर बदल रही है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस, स्मार्ट शहर, स्वचालित परिवहन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। भविष्य में डिजिटल नवाचार छोटे व्यवसायों, किसानों, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई संभावनाएं प्रदान करेगा। हालांकि विकास के साथ कई चुनौतियां भी सामने हैं। जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे गंभीर दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। बढ़ता तापमान, लंबे सूखे, जंगलों में भीषण आग, समुद्री स्तर में वृद्धि और ग्रेट बैरियर रीफ पर पड़ने वाला प्रभाव देश के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा में निरंतर निवेश आवश्यक होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन भी भविष्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसलिए जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई प्रणालियां, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक जल प्रबंधन भविष्य में कृषि तथा शहरी विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सरकार पहले से ही इस दिशा में अनेक दीर्घकालिक योजनाएं लागू कर रही है। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन भी भविष्य की नीति निर्माण को प्रभावित करेगा। औसत आयु बढ़ने के कारण वृद्ध नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा
और पेंशन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर कुशल प्रवासन और युवा कार्यबल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक रहेंगे। इसीलिए संतुलित आप्रवासन नीति और कौशल विकास भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आवास की बढ़ती लागत विशेष रूप से बड़े शहरों में एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। सिडनी, मेलबर्न और अन्य महानगरों में संपत्ति की कीमतों और किराए में वृद्धि से अनेक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अधिक आवास निर्माण, परिवहन अवसंरचना के विस्तार और क्षेत्रीय शहरों के विकास के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रही है। आदिवासी समुदायों के साथ न्याय और समानता स्थापित करना भी आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में असमानताएं मौजूद हैं। भविष्य का ऑस्ट्रेलिया तभी वास्तव में समावेशी बन सकेगा जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचेंगे और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को उचित सम्मान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक महत्ता के कारण ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों और अन्य साझेदारों के साथ सहयोग भविष्य में और मजबूत होने की संभावना है। व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में उसकी सक्रिय भूमिका वैश्विक महत्व प्राप्त कर रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान भी भविष्य की संभावनाओं में शामिल है। उपग्रह प्रौद्योगिकी, पृथ्वी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि प्रबंधन और संचार प्रणालियों में अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का विकास होगा। पर्यटन उद्योग का भविष्य भी उज्जवल दिखाई देता है। महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के बाद पर्यटन क्षेत्र धीरे धीरे पुनः विकसित हुआ है। प्राकृतिक धरोहरों, समुद्री तटों, राष्ट्रीय उद्यानों, आदिवासी संस्कृति और आधुनिक शहरों का आकर्षण आने वाले वर्षों में भी विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहेगा। साथ ही सतत पर्यटन की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑस्ट्रेलिया की खेल संस्कृति भी भविष्य में उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी। ओलंपिक, क्रिकेट, टेनिस, तैराकी और अन्य खेलों में देश लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा है। खेल केवल अंतर्राष्ट्रीय सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिए सरकार और खेल संस्थाएं निरंतर निवेश कर रही हैं। विज्ञान और नवाचार भविष्य के ऑस्ट्रेलिया को नई दिशा देंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैव चिकित्सा, क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान से देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। विश्वविद्यालयों, उद्योगों और सरकार के बीच सहयोग नई खोजों को व्यावहारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण यात्रा पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि इस राष्ट्र की सफलता केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा, विज्ञान, बहुसांस्कृतिक समाज, पर्यावरण संरक्षण और कानून के शासन ने मिलकर इसकी आधुनिक पहचान बनाई है। यह ऐसा देश है जिसने अपने अतीत की कठिनाइयों से सीख लेकर भविष्य के लिए मजबूत संस्थाएं विकसित की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनुकूलन क्षमता है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, नई तकनीकों, पर्यावरणीय चुनौतियों और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार उसने स्वयं को निरंतर विकसित किया है। यही लचीलापन भविष्य में भी उसकी सफलता का आधार रहेगा। जो राष्ट्र परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और ज्ञान, नवाचार तथा सहयोग को अपनाते हैं, वही लंबे समय तक प्रगति करते हैं और ऑस्ट्रेलिया इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति, प्राचीन इतिहास, आदिवासी सभ्यता, यूरोपीय उपनिवेशीकरण, आधुनिक राष्ट्र निर्माण, शासन व्यवस्था, समाज, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन, खेल, विदेश नीति और भविष्य की संभावनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया।
प्रत्येक अध्याय यह दर्शाता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके लोगों, संस्थाओं और दूरदर्शी नीतियों में निहित होती है। अंततः ऑस्ट्रेलिया केवल एक महाद्वीप या एक विकसित देश नहीं, बल्कि यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि विविधता में एकता, लोकतंत्र में विश्वास, प्रकृति के प्रति सम्मान, शिक्षा में निवेश और वैज्ञानिक सोच किसी राष्ट्र को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में पहुंचा सकते हैं। आने वाले दशकों में भी ऑस्ट्रेलिया वैश्विक विकास, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसकी भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।